हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मर्द पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रेन पढ़ेंगे, रेलगाड़ी पढ़ेंगे। और ट्रेन रेलगाड़ी जो फ्रेंड्स मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं। फ्रेंड्स, ट्रेन रेलगाड़ी का ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जो बेसिक करके जीरो लेवल से जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। उसे आप जाकर प्लेलिस्ट में आराम से देख लीजिएगा, या मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहां से भी आप आसानी से देख लीजिएगा। और टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बहुत जबरदस्त मैंने वो वीडियो बनाया है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो आप क्वेश्चन को देखकर सेकेंडों में सॉल्व करें। इस प्रकार मैंने उस चैप्टर को बेहतरीन ढंग से आपके सामने प्रेजेंट किया है, बनाया है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उस वीडियो को जाकर आप प्लेलिस्ट में आसानी से देखिएगा, या मैं उस सभी वीडियो का जो भी मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस का, मेरा टोटली 5 वीडियो है, मैं सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां भी डाल दूंगा, आप यहां से आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो लाऊं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से एक और बात, मैं जो बार बार बोलता हूं कि आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो, तो जी हां, बिल्कुल आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो। 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो। इसकी मैं चैलेंज भी देता हूं, पूरी गारंटी भी देता हूं कि आप 3 से 4 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जानते हो कैसे? अगर आप मैथ के किसी भी चैप्टर को, आप उसके कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं एक बार अच्छे ढंग से, फिर वो आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। और इजी जब बन जाएगा ना, तो आप सेकेंडों में सॉल्व कर देंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो मैं इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं जो भी ट्रेन से, रेलगाड़ी से जो रिलेटेड क्वेश्चन आपको सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूं, पहले मैं उसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो ध्यान से आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, और अंत में जाकर अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जब अच्छा लगे तब। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन को 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे यहां फंस जाते हैं। अगर उनको नहीं समझ में आता है, कॉन्सेप्ट वो नहीं समझे रहते हैं, केवल ट्रिक आता है उनको, तो फंस जाते हैं। ट्रिक कभी कभी काम भी नहीं करता है फ्रेंड्स, लेकिन इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, टाइम आप दीजिए हमें। कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिएगा, फिर आपके लिए वो इजी बन जाएगा। तो 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन को 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? फ्रेंड्स, ऐसे में ट्रेन रेलगाड़ी का जो वीडियो बनाया हूं बेसिक करके, जीरो करके, जो पूरा बेसिक जीरो लेवल से है, उसमें मैंने हर बात बताया है। हालांकि मैं इस वीडियो में भी आपको बता दे रहा हूं कि अगर किसी ट्रेन को किसी आदमी को पार करना है, सपोज दैट, आपको पहले समझा रहा हूं, सुनिएगा। जैसे यहां कोई आदमी खड़ा है और इधर से कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है? तो इस ट्रेन को, इस आदमी को अगर पार करना हो, तो जानते हैं इस आदमी को पार करने के लिए या इस पेड़ को पार करने के लिए इस ट्रेन को खुद की लंबाई को पार करना पड़ेगा। यानी अगर ये 100 मीटर है, तो 100 मीटर क्या डिस्टेंस से अगर तय करेगा, दूरी तय करेगा, तो इस आदमी या पेड़ को पार कर जाएगा, ठीक है? लेकिन यदि बात आ जाए प्लेटफॉर्म की पार करने के बाद आ जाए, या ब्रिज को पार करने की बात आ जाए, तो फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करना हो किसी ट्रेन को, तो ट्रेन को खुद की लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करना होगा, तब जाकर उस प्लेटफॉर्म को पार करेगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहां यह है इस क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है जिसे प्लेटफॉर्म, सपोज दैट, देखिए यहां एक ब्रिज है, ठीक है? यहां एक ब्रिज है, यह एक ब्रिज है, सॉरी प्लेटफॉर्म है, यह एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है? यह एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन को पार करना है। तो ट्रेन अभी यहां है, ट्रेन मान लीजिए कि अभी ट्रेन यहां है, ठीक है? ट्रेन यहां है, और इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाना है, पार करना है। तो ये पार कैसे करेगा?
इस ट्रेन को यह प्लेटफॉर्म पार कैसे करेगा, कितना ट्रेवल करेगा कि वो पार करेगा। तो ये इंजन है ट्रेन का, ये इंजन है और ये पिछला डब्बा है। तो इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा जब ट्रेन का इंजन यहां चला जाए, ये ट्रेन का इंजन यहां आ जाए और इसका पिछला डब्बा यहां आ जाए, प्लेटफॉर्म के लास्ट पे आ जाए, तब जाकर इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा। कहने का मतलब किसी ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को ट्रेन को पार करना है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा, तब जाकर उस प्लेटफॉर्म को पार करेगा वो। ठीक है, तो यहां बताइए कि अगर इस ब्रिज प्लेटफॉर्म को पार किया है ट्रेन, तो पहले तो इस प्लेटफॉर्म को पार किया, फिर जाकर इस ट्रेन को ये इतना दूर पार किया, इतना दूर पार करने के बाद खुद की लंबाई को पार किया, तब जाकर वो क्या हुआ, इस प्लेटफॉर्म को पार कर गया। तो यहां जो टोटल जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, जानते हैं क्या क्या है, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, ये दोनों की लंबाई, यहां जो दूरी का जो काम करेगा, प्लेटफॉर्म का जो मतलब लंबाई होगा प्लस ट्रेन की लंबाई, ये यहां दूरी का काम करेगा। ठीक है, ये यहां दूरी का काम करेगा जब प्लेटफॉर्म या ब्रिज का सवाल हो। ठीक है, लेकिन अगर पेड़ को पार करने का सवाल आ जाए या आदमी को पार करने का बात आ जाए, तो वहां सिर्फ अपना दूरी, ट्रेन को खुद अपनी लंबाई को पार करना पड़ेगा, तो ट्रेन उस आदमी या पेड़ को पार कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही प्लेटफॉर्म वाला सवाल है फ्रेंड्स। तो यहां देखिए कि यहां जो चाल दिया हुआ है, यहां जो चाल दिया हुआ है ट्रेन का, वह है 54 किलोमीटर पर आवर। यहां जो ट्रेन का चाल है 54 किलोमीटर पर आवर है, यानी स्पीड जो है आपका ट्रेन का वह 54 किलोमीटर पर आवर है। और टाइम जो यहां दिया हुआ है 30 सेकेंड, यानी सेकेंड में है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर है। सबसे पहले तो यहां क्या करना पड़ेगा कि इस स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 54, यानी स्पीड यहां आ गया 5 में 3 से गुना करेंगे तो ये 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, कितना आ गया स्पीड, यानी ट्रेन की चाल आ गया मीटर पर सेकेंड में कितना, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यानी 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेन क्या कर रही है, चल रही है। तो 30 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, टाइम दिया हुआ 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड में वो कितना दूर जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है st होता है, यानी स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस का। तो यहां स्पीड कितना है 15 और टाइम कितना है 30, तो डिस्टेंस हो गया 450 मीटर। कितना हुआ, 450 मीटर। यही 30 सेकेंड में ट्रेवल करेगा ट्रेन, 450 मीटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, 30 सेकेंड में। तो ये जो डिस्टेंस यहां निकल के आया मेरे भाई, वह डिस्टेंस जो है वह प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों को ऐड करके वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो ऑलरेडी यहां देखिए आपसे ट्रेन की लंबाई यहां पूछ रहा है और प्लेटफॉर्म की लंबाई वो दे रखा है, यानी 250 मीटर जो है वह प्लेटफॉर्म का लंबाई है, यानी 250 हो गया प्लेटफॉर्म का लंबाई, और ट्रेन का लंबाई यहां नहीं दिया हुआ है। और टोटल जो डिस्टेंस निकल कर आया वह 450 मीटर हुआ। और हमसे ट्रेन का पूछा जा रहा है, तो ट्रेन का लंबाई हो जाएगा 450 और ये 250 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी ट्रेन का जो लंबाई होगा 0 से 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, यानी ट्रेन की जो लंबाई निकल के आया वो आया 200 मीटर। तो आपसे यह इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्रेन की लंबाई क्या है, तो 200 मीटर। इट इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 700 मीटर 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर एक सुरंग को 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर एक सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है,
यानी ट्रेन की लंबाई 700 मीटर है और सुरंग का जो लंबाई है वो 500 मीटर है, और ट्रेन का जो गति है फ्रेंड वह 72 किलोमीटर पर आवर है। इतना के स्पीड से वो ट्रेन चल रही है, तो कितने समय में वो सुरंग को पार कर जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से सुनिए, समझिए, बहुत इजी है। केवल आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही फार्मूला का यूज करना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बस केवल आपको डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस आपको सिर्फ इसी का यूज करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा भी नहीं सोचना है। आप देखते जाइए, केवल और केवल सिर्फ इसी का यूज होगा, और इसी के यूज से हम लोग सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। आप खुद देखते जाइए। एक बात बताइए, अगर कंसेप्ट समझते हैं तो, मेरी बात को समझ रहे हैं, तब जो मैं बोल रहा हूं बार बार बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं आपको, अगर उस बात को केवल सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, फिर आपके लिए इजी है। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है, और यहां जो डिस्टेंस है यानी रेलगाड़ी का लंबाई 700 मीटर है और 500 मीटर सुरंग का लंबाई। अब बताइए कि ट्रेन को, रेलगाड़ी को अगर किसी सुरंग को पार करना है तो जानते हो उसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, कितनी लंबाई चलना पड़ेगा। यानी ट्रेन की लंबाई तो खुद अपनी लंबाई को तो चलेगा ही, साथ साथ उस सुरंग की लंबाई को भी ऐड कर दीजिए, यानी खुद की लंबाई में सुरंग की लंबाई को ऐड कर दीजिए। इतना डिस्टेंस वह ट्रेवल करेगा, फिर जाकर वह सुरंग को पार करेगा। बात को समझिएगा। तो यहां जो डिस्टेंस है मेरे भाई, यहां डिस्टेंस जरा देखिए तो क्या है, 700 मीटर है ना, टोटल लंबाई यही ना है, 700 प्लस क्या 500, ये टोटल डिस्टेंस होगा ना। यहां दोनों को जोड़ना होगा, ट्रेन की लंबाई को और सुरंग की लंबाई को, दोनों को ऐड करेंगे तब यहां डिस्टेंस का काम होगा, और यही डिस्टेंस को वो ट्रेवल करेगा ट्रेन, तब जाकर और सुरंग को पार करेगा। लेकिन आदमी के लिए, पेड़ के लिए, इन सबों का जो डिस्टेंस होता है, मतलब वो निगेटिव हो, कुछ नहीं होता है, इसलिए उस सबको मतलब नहीं सोचकर चला जाता है। किसी पेड़ को पार करना है, आदमी को पार करना है, किसी खंबे को पार करना है, तो ट्रेन को खुद अपनी लंबाई को अगर ट्रेवल कर लेगा तो वो पेड़ को, उस पोल को या उस आदमी को पार कर जाएगा। लेकिन जब पुल की बात, यहां सुरंग की बात आ जाए, प्लेटफॉर्म का बात आ जाए, ब्रिज का बात आ जाए, तो अपनी ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई को भी ट्रेवल करना पड़ेगा, साथ में ऐड करके उतना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, तब जाकर वह सुरंग को पार करेगा। तो यहां डिस्टेंस जो होगा टोटल, वह ट्रेन का लंबाई 700 प्लस सुरंग का लंबाई 500, ये टोटल हो गया। और ट्रेन का जो स्पीड है मेरे भाई, यहां क्या है 72 किलोमीटर। अब जरा ध्यान से देखिए कि यहां जो डिस्टेंस जो दिया हुआ है दोनों मीटर में है, लेकिन स्पीड यहां क्या चीज में, यहां स्पीड देखिएगा तो 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है, यानी स्पीड जो यहां है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो सबसे पहले इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो आपको पता है कि 72 किलोमीटर पर, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, यानी 12 से छोटा मात्रक बनाना है, तो छोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/18 से कर दीजिए। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से कर दीजिए, यानी छोटा से बड़ा बनाना है तो बड़ा से मल्टीप्लाई कीजिए, और 12 से छोटा करना है तो छोटा से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 72 4 बार में कट जाएगा, और यहां स्पीड आपका निकल के आ जाएगा, 4 में 5 से गुना करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, यानी 20 मीटर पर सेकेंड यहां ट्रेन का क्या हुआ, चाल हुआ। ओके, तो ये बात आप समझ लिए कि यहां जो ट्रेन का जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड है स्पीड किसका, ट्रेन का। तो स्पीड की जगह पर हम 20 लिख दिए, और इनटू टाइम, और यही टाइम हमसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा उस सुरंग को पार करने में, बस। तो 700 प्लस 500 ये हो गया 1200, यानी 1200 हो गया, और ये हो जाएगा 20t हो गया, और हमें टाइम निकालना है तो ये हो जाएगा 1200 और बाटा में 20 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में t है, जो मल्टीप्लाई में रहता है वो उसके साथ जो वैल्यू रहेगा वो नीचे आ जाएगा। तो एक शून्य से एक शून्य आ गया, ये कट जाएगा कितने बार में, 60 बार में कट गया। तो यहां आपका जो टाइम निकल के आया वो कितना आया, 60 सेकेंड आया।
यानी इसे हम कह सकते हैं 1 मिनट भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट भी आप कह सकते हैं। आप देख लीजिएगा कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, 60 सेकंड दिया रहेगा, तो आप अगर हम सेकेंडे पर छोड़ दें, एग्जाम में मिनट में दिया रहेगा, तो आप तो कहिएगा कि सर आप तो 60 इसका आंसर लाए थे, क्वेश्चन का आंसर तो मिनट, तो वहां आप खुद कर लीजिएगा। अगर सेकंड में रहेगा, अगर मिनट में आंसर रहेगा, तो मिनट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, सिंपल। ऐसे जनरली सेकंड वगैरह में रहेगा, नहीं है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड लगेगा किसको, ट्रेन को सुरंग को पार करने में, यानी 1 मिनट लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि यह क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे मेरे भाई सब क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन होगा। पहले आज का जो टॉपिक, जो जिस टाइप का एक टाइप का हम सिर्फ सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप में बताऊंगा, उसमें हर बात बताऊंगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक बात बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, तो हम एग्जाम 100% आप एग्जाम में सक्सेस होंगे अगर मेरी बात को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो। इसलिए ध्यान से आप लोग सभी आदमी ध्यान से सुनिए, समझिए पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति जो है वो किलोमीटर पर आवर में आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन का जो गति है, आई मीन जो चाल है, जो स्पीड है, उसे आप किलोमीटर पर आवर में बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस वही काम करना है, केवल आपको बस जो मैंने बताया है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस इसका यूज करना है मेरे भाई। इसके अलावा हम कुछ सिखा भी नहीं रहे हैं आपको। इसीलिए मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पहले पढ़ाया है और काफी डीपली में पढ़ाया है, सब कुछ बताया उसमें हमने। फिर उसके बाद मैंने जाकर ट्रेन स्टार्ट किया है ताकि ट्रेन में आपको आसान हो जाए। तो अगर मेरा वीडियो है, आप क्लास अगर किए हो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, तब तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, केवल यहां तो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना था, बाकी सब कहानी तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही है। और आप लोग भी फ्रेंड्स समझ ही रहे होंगे, तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। और मेरा टारगेट यही रहता है कि हर विद्यार्थी को समझ में आए। टीचर को बता देना अच्छे से ये नहीं होता है, जब तक विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है तब तक आपका पढ़ाया हुआ सक्सेस नहीं हुआ। और मेरा मकसद यही है कि मैं पूरी जीरो लेवल से विद्यार्थी की भाषा में, विद्यार्थी का हर प्रॉब्लम को देखते हुए फ्रेंड्स, और मैं हमेशा मैक्सिमम टाइम हम विद्यार्थियों के साथ रहते हैं, तो विद्यार्थियों के हर प्रॉब्लम को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद मैं किसी भी टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आता हूं। और आप लोगों से भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा ना लगता हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके सामने है, आप डिसलाइक कर सकते हैं, और अच्छा लगता है तो लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताते चलिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स बस वही काम करना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसी का यूज करना है। तो यहां देखिए कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और साथ में 25 मीटर लंबे पुल को, यानी पुल का जो लंबाई हो 25 मीटर है। तो पुल को पार करने का अगर सवाल आता है ट्रेन के लिए, तो पुल के साथ साथ, पुल की लंबाई के साथ साथ ट्रेन की खुद की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा, दोनों की लंबाई को ऐड करना पड़ेगा और उतना डिस्टेंस ट्रेन को ट्रेवल करना पड़ेगा, आई मीन चलना पड़ेगा, तब जाकर वह सुरंग या पुल को पार करेगा। ठीक है, तो यहां डिस्टेंस टोटल क्या हो गया, यहां डिस्टेंस टोटल हो गया 500, यहां 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और साथ में 25 मीटर क्या है, पुल है। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे ना, यहां ये टोटल डिस्टेंस हुआ ना, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। दूरी का काम क्या हुआ, लंबाई हो गया ट्रेन का 500 मीटर और पुल का जो लंबाई हुआ 25 मीटर, तो दोनों को ऐड कर दिए, सिंपल, ये टोटल दूरी हो गया आपका। और देखिए यहां स्पीड क्या है, स्पीड यहां नहीं दिया हुआ, स्पीड को छोड़ देते हैं, जब नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। ये भाई दूध पीने वाला बच्चा भी सीख जाएगा मेरे भाई, क्या करना है, बस दूरी बराबर चाल गुने समय। 7-8 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, 5 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, बस इसी को उतार देना है, दूरी बराबर चाल गुने समय, जो जो वैल्यू है उसमें पुट कर दीजिए, बाकी जो खाली है उसको फाइंड कर दीजिए, हो गया काम खत्म। अगर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस अगर अच्छे से पढ़े हैं तो क्या है, कुछ भी तो नहीं है ना।
हाँ, इसमें भी घुमाया हुआ क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा। ट्रेन से हर रिलेटेड क्वेश्चन को बताऊंगा, जितने भी ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो तो मैं हर बात बताऊंगा यार, कहीं से कुछ छूटने वाला नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर हैं और हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो हर टॉपिक से मैं जो भी वीडियो लाता हूं फ्रेंड्स पूरा खत्म करता हूं, हर टाइप से जैसे जैसे वो पूछता है उसके पूछने के हर स्टाइल को मैं देखता हूं, उसके हर ढंग को देखता हूं कि कैसे कैसे पूछता है, और उसमें मैं काफी मतलब हद तक मतलब अपना मेहनत करता हूं कि शॉर्ट से शॉर्ट कैसे हम बनाएं। तो ये स्पीड यहां नहीं दिया, छोड़ दिए। टाइम यहां दिया हुआ है मेरे भाई 30 सेकेंड दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। और बात, ये जो टोटल लंबाई हम लोग का है मीटर में है और टाइम सेकेंड में है, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि मीटर के साथ अगर डिस्टेंस अगर मीटर में हो तो टाइम सेकेंड में होना चाहिए, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में हो तो टाइम आवर में होना चाहिए। चलिए, तो 525 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 525, और ये हो जाएगा कितना s इंटू 30 हो गया। अब देखिए हमें एस निकालना है, आई मीन स्पीड निकालना है, तो 525 बटा में 30, ये स्पीड है मेरे भाई, ये स्पीड है, एस स्पीड है, ठीक है। स्पीड निकालिए 525 हुआ। चलिए, तो ये बात समझे, अब ही हो जाए, कटेगा, काटिए इसको, ये कट जाएगा 6 से, काटिए इसको, 6 5 30, 5 से, और ये हो जाएगा 5 से कटा है, 5 गई 5, ये 5 25, हाँ ठीक है, बिल्कुल 105, हाँ 105 आ गया। अब ये 3 से कट जाएगा, द्वितीय आई 6, और ये हो जाएगा क्या, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, पंती आई 15, पंती 15, 3 9 1 10, पंती 15, 3 9 1 10, हाँ ठीक है। ये 3 दूना 6 हो गया, ये 35 तिया 105 हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये आ गया आपका 35 बटा 2 आ गया, ठीक है। अब बताइए कि ये जो मेरा आया 35 बटा 2 जो आया वो क्या चीज में आया, स्पीड मीटर पर सेकंड में आया, और हमसे यहां क्या पूछा जा रहा है, किलोमीटर पर आवर में पूछा जा रहा है। तो बस अगर आपका स्पीड यदि मीटर पर सेकंड में है अगर, और उसे आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यानी छोटा मात्रक से बड़ा मात्रक में ले जाना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 18 बटा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। 9 बार में कट जाएगा और ये 7 बार में कट जाएगा, और 9 में 7 से गुना कर दीजिएगा मेरे भाई, तो 7 63 63, यही हो जाएगा 63 किलोमीटर पर आवर। बस यही आपका आंसर होगा, कुछ भी नहीं। आप कहोगे सर टाइम लग रहा है, टाइम कहां लग रहा है मेरे भाई, इतना हम समझा रहे हैं तभी तो इतना कर रहे हैं ना, तो क्या जरूरत है, बस इतना समझेंगे, डायरेक्ट मन में ही ऐड कर लेंगे। 525 हुआ और ये मल्टीप्लाई में है, 30 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो मीटर पर सेकेंड में हो, या इतना भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम 18 बटा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर समझिएगा, अगर समझ जा रहे हैं तो क्या है, इतना थोड़े आदमी करने जाएगा। यहां तो हम आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। और जब सेकेंडो बोले हैं ना, तो सेकेंडो में ही सॉल्व हो गया, बिल्कुल होगा, सेकेंड में सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 36 सेकेंड में पार कर जाती है, तो उस पुल की लंबाई क्या है। आपसे पूछ रहा है कि उस पुल की लंबाई क्या है। तो 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक पुल को 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 36 सेकेंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई क्या है। तो फ्रेंड्स वही यूज करना है आपको, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस इसी का यूज करना है। तो यहां देखिए कि डिस्टेंस में क्या है, 600 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है और एक पुल को। आप बताइए मेरे भाई कि ट्रेन को अगर रेलगाड़ी को अगर किसी पुल को पार करना है तो क्या करना पड़ेगा, ट्रेन अपनी लंबाई यानी ट्रेन की खुद की लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा, यानी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां डिस्टेंस देखिए कि रेलगाड़ी का लंबाई दिया 600 मीटर, तो ये 600 तो हो गया, अब प्लस पुल, तो पुल का तो नहीं दिया हुआ, तो पुल जगह पर पुल, यानी दोनों को जोड़ना है ना, तो पुल के जगह पर छोड़ देंगे पुल को, यानी पुल की लंबाई आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। पी का मतलब पुल हो गया। चलिए, और स्पीड यहां देखिए कि 81 किलोमीटर पर आवर में है, बाकी सब देखिए कि मीटर में है, टाइम भी सेकेंड में है, लेकिन यहां स्पीड जो है वह किलोमीटर पर आवर में है।
तो स्पीड आपका जो देखिए यहां 81 किलोमीटर पर आवर जो है, इसे आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए। तो मीटर 81 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 9 से कटेगा 2 बार में, ये 9 से कटेगा 9 बार में, यानी s बराबर हो गया, आई मीन स्पीड जो यहां हुआ आपका 9 में 5 से गुना करेंगे 45/2, यानी 45/2। ये आपका स्पीड आ गया क्या चीज में, मीटर पर सेकंड में। चलिए तो ये आ गया आपका 45/2 आ गया, ठीक है। हाँ 45/2 आ गया स्पीड आपका। और टाइम देखिए यहां क्या है, 36 सेकंड में है। चलिए यहां तक समझ रहे हैं। अब टाइम की जगह पर 36 सेकंड, तो मैंने 36 टी की जगह पर 36 लिख दिया। ये कट जाएगा 18 बार में, ये कट गया 18, हाँ कट गया। अब यहां देखिए कि 600 प्लस ये पुल का लंबाई जो है इसको ऐड किया हुआ है, और 45 में 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 45 में हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 40 और 4 का 32, 32 से 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना। हाँ और ये 5 ये 4, यानी 0 6 5 11 4 3 7 1 8, यानी 810 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 810, ठीक है, 810 हो जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना है पुल की लंबाई, तो ये 810, ये 600 उधर जाएगा तो 600 माइनस हो जाएगा। तो पुल की लंबाई जो घटाएंगे वही होगा 0 0, 1 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2, यानी 210 मीटर पुल की लंबाई है मेरे भाई। और यही हमसे पूछा जा रहा था। तो मैं फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको काफी इजीली समझ में आ गया। अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और साथ में लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हां, कोरोना फिर से अपने स्पीड में आ गया है, तो ज्यादा जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें और अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।